Okay, student. As we start the topic eigenvalues and eigenvectors, लास्ट क्लास जो प्रेजेंट है उन्हें पता ही है, जस्ट वी शॉर्टली वी रिवाइज, तो आप सबको आइडिया आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास. तो एज वी स्टार्ट, आइगन मतलब क्या रहता है, उसका मीनिंग कि प्रॉपर वैल्यू क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या है. तो उनका एप्लीकेशंस बहुत जगह पर रहता है. कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, वहाँ पर भी उनकी एप्लीकेशन रहती है. डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करते हैं, लेकिन ये कुछ उसका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, फिर उनके कंसेप्ट हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, तो उनसे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं. तो लास्ट मैंने बताया था कि टेंसर के भी प्रॉब्लम में यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका कंसेप्ट क्या है, तो वहाँ पर भी ये फिजिकल प्रॉब्लम में हम यूज करते रहते हैं. ओके, तो लास्ट हमने ये उनके कंसेप्चुअली हम गए थे कि भाई हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं. तो 2 मिनट स्टूडेंट्स, एज वी अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एंड वी विल स्टार्ट द सेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने बताया था कि कोई भी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं. एक्स बी एनी नॉन जीरो वेक्टर्स है. एंड सेकेंड थिंग, जो लैम्बडा है, हम कोई भी स्केलर वैल्यू वहाँ पर ले रहे हैं, द स्केलर वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. और मैंने एक इक्वेशन लिखा था कि हम इस फॉर्म में लिखे ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स, ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम ले रहे हैं वहाँ पर, तो दैट यू कैन गेट सम आइडियाज. ये इक्वेशन सिमिलर टू दिस, आप क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये रिलेशन लिखते हैं एच इक्वल टू ई साई, तो वहाँ पर भी एच हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं, साइन आइगन फंक्शन से, ई इज द आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स. ओके, तो हम उसे यहाँ पर एच इक्वल टू ई से इससे कंपेयर करोगे तो लैम्बडा इक्वल टू ई, दैट इज नथिंग बट दिस आइगन वैल्यू, एंड द साइन जो साई हम डिफाइन करते हैं, दिस नथिंग बट द आइगन वेक्टर्स. तो ऐसे ही एक सिंपल जो इक्वेशन है, हमें मैथमेटिकल टूल्स देखने हैं. तो वहाँ पर x इक्वल टू लैम्बडा एक्स, तो लैम्बडा को हम डिफाइन करते हैं आइगन वैल्यूज एंड द x वी डिफाइन एज द आइगन वेक्टर्स. तो उसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखा था कि आइगन वैल्यू ये आप ले लेते हो, 3 वैल्यूज, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, लैम्बडा स्केलर वैल्यू आप ले लेते हो. ओके, एंड आई इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, ऑफ सेम ऑर्डर ए, सेम ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हो. फिर आप उसका ये फॉर्म बना देते हो, मैट्रिक्स फॉर्म. ए मैट्रिक्स दिए आपको, माइनस लैम्बडा ए कर लो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए. फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. ओके, और उसमें लैम्बडा आप इसको सॉल्व करते हो, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हो और उसमें से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हो. तो लैम्बडा की वैल्यू जो मिलती है उसको आप कहते हो आइगन वैल्यूज. ओके, और आइगन वेक्टर्स क्या होता है, सपोज आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है, तो आपको यही जो लैम्बडा मिले हैं, लैम्बडा की अलग अलग वैल्यूज, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, फॉर लैम्बडा इक्वल टू -2, लैम्बडा इक्वल टू 3, अलग अलग लैम्बडा पे आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे. तो लैम्बडा इज रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. ये तो आप सबको, सपोज एग्जांपल आपको लैम्बडा ऐसा मिला तो रूट्स बन जाएंगे, तो उसको रूट कहता है. या तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपको मिलेगी दैट डिफाइन एज अ रूट्स, आप कहते हो इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं, और रूट्स को ही हम कहते हैं आइगन वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज उसको डिफाइन. अब वही डिफरेंट डिफरेंट लैम्बडा ले लो और उसको आप इस इक्वेशन फॉर्म में रख देते हो. ओके, इस इक्वेशन फॉर्म से आपने लैम्बडा फाइंड किया. अब उसी को क्या करते हो, ए माइनस लैम्बडा, अलग अलग लैम्बडा ले लो. सपोज लैम्बडा इक्वल टू 1 मिला, तो 1 के लिए ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, और उसका आपको 3 वैल्यू मिलेगा, x1 x2 x3. उसको ऐसा कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो, और आपको वहां पर आप कह सकते हो दे आर द आइगन वैल्यूज फॉर गिवन लैम्बडा.
तो हम देखते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म में आप करते हो और ये इक्वेशन मिल जाता है, उसका ये डिस्क्रिप्शन दिया, दे आर नथिंग बट दी आइगन वेक्टर्स ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सोल्व करना। आप लेमडा इक्वल टू 1 ले रहे हो, लेमडा इक्वल टू आपको 3 मिल रहा है, लेमडा इक्वल टू 5 मिल रहा है, जो मिल रहा हो यहाँ पे रख दीजिए। पहली बार ओ रखिए, लेमडा इक्वल टू 1 जो भी वैल्यू है, सपोज आपको लेमडा की 2 वैल्यू मिल रही है 3n माइनस 1, तो 3 रख दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, उसमें से x1 x2 x3 मिलेगा, फिर -1 रख दीजिए। स्क्रीनशॉट दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप के बाकी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो प्लीज जिन्हें जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार आप वंस अगेन रीजॉइन कर लीजिए या तो रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन। ओके, वंस अगेन यू रीजॉइन तो यू कैन गो टू स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो देखो ये कंसेप्ट है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसके बेस हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जैसे ये फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपको दे दिया है, 3 रोज दे दिए 3 क्रॉस 3, उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, उसका इस फॉर्म में ला देना, ए माइनस लेमडा आई, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना इक्वल टू 0, और उसमें से लेमडा फाइंड करना है। तो वही हमने किया, ए माइनस लेमडा आई, मैंने थोड़ा इलाबोरेटली आपको बताया था। ए मैट्रिक्स दिया है माइनस लेमडा आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज नथिंग बट दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसकी जगह पे लेमडा लिख लो, तो लेमडा ये आ गया टर्म, और उसको माइनस कर दो, ए माइनस लेमडा आई, तो ये फॉर्म हो गया आपका, ये फॉर्म में -2 माइनस लेमडा, फिर 4 माइनस लेमडा, देन 1 माइनस लेमडा, बाकी वैसे के वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर दो, तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और एक इक्वेशन बन रहा था, ये इक्वेशन आपको मिल रहा था, दिस इक्वेशन लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रहा था। उसको हमने सॉल्व किया तो लेमडा के 3 वैल्यूज मिल रहे थे, 0 1 2। ओके, तो 3 आइगन वैल्यूज यहाँ पे आ रही है 0 1 2। अब उसी को हमने क्या किया था, उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स, तो उसी को इस फॉर्म में लिख दो, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म में आपको लिख देना है पूरा मैट्रिक्स, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स कर देना है। ओके, इसका इस मैट्रिक्स का आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है, तो उसको इस फॉर्म में लिख दो इंटू एक्स, मतलब ये फॉर्म हो गया, दिस इज नथिंग बट ए माइनस लेमडा आई। ओके, और यहाँ लेमडा इंटू आई एंड दैट विल बी इंटू एक्स, ये एक्स फॉर्म हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब लेमडा की अलग अलग वैल्यू, लेमडा में 3 मिल रहे थे 0 1 2, तो लेमडा 0 ले लिया, अब 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहाँ पर, फिर से उसको सॉल्व कर लीजिए। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लास्ट क्लास कई स्टूडेंट ने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर दिया था। ये प्रॉब्लम मत ध्यान रखना इसको, आप कैसा ये स्क्वायर ब्रैकेट कर रहे हो, कई बार आपने ऐसा कर दिया तो डिटर्मिनेंट मीनिंग हो जाता है, फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो। तो ये मैट्रिक्स एक इक्वेशन मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया था बाय रो रिडक्शन मेथड, और उसको सॉल्व करते ही हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल रहा था, इफ यू सॉल्विंग द बाय रो रिडक्शन मेथड वी गेटिंग दिस सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको रख देते हैं x1 x2 x3, और इससे हमें इक्वेशन बन जाता है, ये बन रहा था दिस 3 इक्वेशन वी गेटिंग 1 2 3, और उसमें से हमने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो x1 हमें मिल रहा था 4, x2 हमें मिल रहा था -1, और x3 हमें मिल रहा था 0। ओके, तो इसको आपको ये फॉर्म में लिख देना है x1 x2 x3। ओके, तो ये आइगन वेक्टर्स हो गए। किसके आइगन वेक्टर है, 4 लैम्डा इक्वल टू 0 लिया था, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, आप जो भी वहाँ पर डिफाइन करें, और लैम्डा 2 इक्वल टू 1, हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे थे, that will be we getting the result x1 x2 x3, that is a 4 0 -1, and lambda 3 equal to 2, उसमें रिजल्ट हमें ये मिल रहा है 2 -1 0। तो ये से ही हमें सॉल्व कर देते तो वहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। तो उसका आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि आपको ये मैट्रिक्स दिया था, उसकी आइगन वैल्यू ये मिल रही थी, उसका लैम्डा इक्वल टू 0 लिया तो x1 x2 x3 आपको ये मिल रहा है, दैट आर नथिंग बट दी आइगन वेक्टर्स। ओके, ये रहा आइगन वेक्टर्स के लिए लिखा है मैंने, ये आइगन वेक्टर्स ये वैल्यू आ गई है, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आपको ये वैल्यू मिल रही है, लैम्डा इक्वल टू 2 ये वैल्यू। क्लियर?
तो यही मेथड से आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। और मैंने लास्ट क्लास ये दो प्रॉब्लम को होमवर्क दिया था। लेट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वन, दैट इज अ गिवन मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2। तो चलो इसके लिए मैं पूछूँ आंसर देना। लैम्डा इक्वल टू किन किन स्टूडेंट ने सॉल्व किया? मैंने किया है सर, जिमित। हाँ जिमित, हाँ क्या आंसर आ रहा है आपको लैम्डा? मैंने भी किया। हाँ सर, क्या फर्स्ट आंसर ये आ रहा है सर, आपको? लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 5 आ रहा है सर। 1 हाँ, एंड 1 5, 1 दो बार आ रहा है। हाँ सर, दो दो बार 1 आ रहा है। ओके, वन वन दो बार। तो लैम्डा आपको जो मिल रहा है, 1 ओके 1 गुड। सबको ये आंसर मिल रहा है, लैम्डा इक्वल टू 115 115। हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो लैम्डा इक्वल टू आपको मिल रहा है 115। अब उसी के लिए आपने आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर लिए होंगे स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ तो चलो मैं जिसे पूछूँ आंसर देना। अभी प्रीतम बेन आप बता दो। लैम्डा इक्वल टू 1 लिया तो आपको आइगन वेक्टर्स क्या मिल रहे थे? x1 x2 x3, वो क्या मिल रहे थे? सर 1 -1 and 1 1 मिनट, 1 -1 एंड 1 and 1 1 1 -1 एंड 1, तीनों 1 मिल रहे हैं। 1 -1 1 हाँ। -1। बाकी स्टूडेंट्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। सर वो नहीं, लैम्डा 5 के लिए डिफरेंट आ मिल रहा है रहा है। सर। और लैम्डा लैम्डा 5 के लिए 1 1 1 मिल रहा है सर, लैम्डा 5 के लिए भी। फॉर लैम्डा 5, हाँ वो 111 आ रहा है, सही बात है। चलो तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या मिल रहा है आपको? उसके लिए सर अगर हम x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2 ले तो 1 2 एंड -5 आ रहा है। 1 2 एंड -5 बाकी। ओके 1 2 x1 -5। आपको मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है ना? एक्चुअली सर इक्वेशन ऐसा आ रहा है कि x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने x3 को बना के उसके लिए x3 इज इक्वल टू -x2 -2x1 कर दिया। तो अगर हम x1 और x2 की वैल्यू पे सर डिपेंड हो रहा है, तो x1 इज इक्वल टू 0 और 1 ले लिया तो 0 1 -2 आ रहा है, लेकिन वो 0 लेना ठीक ठीक नहीं रहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो फिर 1 और 2 लिया, x1 और x2, तो 1 2 और -5 आ रहा है सर। ओके 1 मिनट। ये आपने जो सॉल्व किया उसके रैंक भी मिल रहे होगा। एक्चुअली हाँ सर, उसमें मैट्रिक्स आ रहा है ना, उसकी रैंक 1 आ रही है। रैंक 1 आ रही है, हाँ। और वेरिएबल 3 है, x1 x2 x3। ओके, हाँ सर। आपको रैंक मिल रहा है 1, वेरिएबल है 3, तो 3 -1 इक्वल टू 2। तो उसका लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होगा वो 2 होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इनके 2 यस। होंगे। ओके, अभी वहाँ पर आपने x3 का जो वैल्यू ले सकते हो और x2, दोनों हम अलग अलग एक पॉइंट ऑफ वेरिएबल लेके आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज हमने ये इक्वेशन है, ट्राई करते कुछ। आपने लिया हेलो सर। x3, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें हम्म। तो अ, हम मैट्रिक्स मिल रहा है 1 2 1, जो लैम्डा इज इक्वल टू हम 1 डाले हाँ हाँ तो सर दो रो जो होती है वो सेम हो जाती है। क्रैमर्स रूल्स में ऐसा है कि जो दो रो सेम हो, कहीं यार उसका हम माइनस करें वो 0 आए तो हाँ, वो एक सफिशिएंट मिनट, होती नहीं है। हाँ। एक मिनट, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोलिए। पति, हाँ 1 मिनट, हाँ श्योर। हाँ बोलिए आप कृणाल, क्या कह रहे थे? हाँ सर तो वो क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया आपने? हाँ 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 सर, तो हाँ सर तो x1 x2 x3 की वैल्यू वैसे तो देखने जाए तो 0 0 0 आ रही है सर। ओके, वैसे 0 आ रही है, लेकिन उसको सॉल्व हम कर सकते हैं ये मेथड से। सपोज आपका ये लीनियर, ये इक्वेशन फॉर्म आया ना, तो हम्म। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको, सपोज हमारा कोई एक ही वेरिएबल इक्वेशन आया है, तो हम x1 और x2 की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं और उससे हमें कुछ x3 मिल जाता है, फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम कुछ ट्राई करते हैं इसको। x3 को, x1 x2 x3 जो वैल्यू है हम ले लेते हैं।
चलो इसको हम x1 से ही स्टार्ट करते हैं। x1 इक्वल टू हम t डिफाइन कर लेते हैं, सही है। x2 हम डिफाइन कर लेते हैं, कुछ s डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x1, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर a दे देते हैं, और इक्वेशन a इम्प्लाइज x1 हमने t लिया था प्लस 2s प्लस x3 इक्वल टू 0। ओके, तो t प्लस 2s है तो x3 हमें कुछ ये फॉर्म में मिल जाता है। x3 इक्वल टू आप ले सकते हो दैट इज माइनस t माइनस 2s, ये फॉर्म आ जाता है। ओके, ये हम जस्ट हमारा ये कांस्टेंट वहाँ पे रख देते। अब उसी को हम वहाँ पर द डिफरेंट वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। x1 आपको x2 x3 जो हमने डिफाइन कर लिया, उसी को हम यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। x1 x2 x3 x1 x2 x3, और x1 को हमने डिफाइन किया है t, x2 को डिफाइन किया है s, और हमें x3 मिल रहा है माइनस t माइनस 2s। और इसको थोड़े प्रॉपर फॉर्म में लिख दे t, ये t प्लस s आ रहा है, मतलब यहाँ पर पहला जो वैल्यू है वहाँ पर t है, s 0 है। ओके, t माइनस 2s आ रहा है, तो उसको ये t, तो 1t लिख देते यहाँ पर, दैट विल बी 1t प्लस 0s। फिर इसको s मिल रहा है, t 0 आ रहा है, तो 0t प्लस 1s, और यहाँ पर माइनस t माइनस 2s, तो माइनस 1t एंड देन दैट विल बी माइनस 2s। ओके, तो ये फॉर्म ऑफ हमें हार है, उसको आप यहाँ पर अलग अलग ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो मिलेगा क्योंकि रैंक 1 है, तो उसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इक्वल टू दिस विल बी, t को एक अलग फॉर्म में लिख लेते हो और s को अलग फॉर्म में लिख लेते हो। तो 1 0 माइनस 1 दैट विल बी t प्लस सेकेंड हमें बन जाता है 0 1 माइनस 2, ओके, एंड दैट विल बी s 0 1 minus 2, okay. माइनस 2 एंड दैट विल बी s। तो देखो हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे उसमें, और लैम्बडा इक्वल टू हमने क्या लिया था, अपने लैम्बडा इक्वल टू 1 लिया है ना ये। ओके, और लैम्बडा इक्वल टू आप सोल्व कर रहे हो, तो सपोज ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन एक ही मिल रहा है तो उसके 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हो, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 vs 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, तो 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, और हम कह सकते हैं दैट हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। उसके 2 आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे, वो कौन कौन से मिल रहे हैं, तो 1 0 माइनस 1 एंड सेकेंड आपको मिलेंगे 0 1, ओके, 0 1 एंड माइनस 2, ये 2 वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ओके, तो आपको इस फॉर्म में वहां पर आप कह सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। देखो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। सपोज आपको ये आ रहा है तो उसकी आप रैंक से बता सकते हो, रैंक से आप बता सकते हो ये 2 आ रहे हैं, उसके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 2 है, आपका ये फॉर्म में लिख देना है। तो दैट विल बी, आई होप कि इसके 2 हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, 1 0 माइनस 1 एंड सेकेंड मिल रहा है 0 1 माइनस 2। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स एक वेरिएशन हो सकता है, आपको कई बार क्या करोगे, कई स्टूडेंट्स ने x1 को s दे दिया, x2 को t दे दिया, तो x1 x2 x3, लेकिन वो वेरिएबल तो यही रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, समझे आप? ये वैल्यूज कई बार अप डाउन हो सकती है, ये x1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है, ये x3 हो जाता है, या तो प्लस माइनस हो जाता है। आपने कौन सा कैसा डिफाइन किया, सपोज कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी डिफाइन कर लेते हैं x1 इक्वल टू माइनस एस, x2 इक्वल टू टी, आपको जो डिफाइन करना है फिर आप उसके हिसाब से x3 बनेगा, x3 को आप लिख सकते हो और उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Yes, sir. यस सर।
ओके तो ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि इसमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे, वहां पर एक सिंगल हमें मिल रहे थे। अभी जो सेकंड लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू 5, तो ये लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों वेक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। तो x1 x2 x3 हमें जो मिल रहे थे लिख लेते हैं, 1 0 -1 एंड 0 1 -2, 1 0 -1 एंड 0 1 -2। ओके एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 आपको x1 x2 x3 क्या मिल रहा है? 1 1 1। ओके 1 1 एंड 1, सही, गुड। तो इतने हमें देखो ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। चलो ये प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से सॉल्व किया है। आई होप यू गेटिंग आंसर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो मिल रहे थे सेम। ओके दो आइगन वैल्यू मिल रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। a इक्वल टू दिस 8 - 8 2, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। Okay. ओके स्टूडेंट्स देखो ये प्रॉब्लम है। ओके तो ये प्रॉब्लम में हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का डिस्कशन करना है कि इसमें आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे हैं और आइगन वेक्टर्स क्या मिल रहे हैं। और ये डिस्कशन से पहले मैं एक बता देता हूँ, अभी हमें सभी स्टाफ्स को वहाँ पर एक काम है तो सबको बुलाया नीचे। ओके शायद टेस्टिंग के लिए आए हैं, तो सभी फैकल्टीज का टेस्टिंग है आज, तो हमें वहाँ पर एंगेज रहना है थोड़े टाइम के लिए। तो आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो। आइगन वैल्यू क्या आ रही है, आइगन वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, वो एक बार आप डिस्कस कर लो। जिन स्टूडेंट्स ने, एक जिमित है, एक दो स्टूडेंट्स लीडिंग ले लो और ये एंगेज कर लो। और साथ साथ जो हमें लेट हो जाए तो एक स्टूडेंट्स अटेंडेंस ले लेना। सपोज 11:30 हुए जो स्टूडेंट्स नहीं आए थे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लो। मैं ऑन ही रख रहा हूँ, ये हमारा मीटिंग्स ऑन ही रहेगा। यू कैन डिस्कस एनीवन फ्रॉम योर साइड्स। इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या आ रहा है उसके लिए बात कर लो। और बाद में कोई भी एक स्टूडेंट्स, जिमित आप ऐसा करना, या तो कृणाल अटेंडेंस ले लेना सब स्टूडेंट्स की। हाँ सर। ओके अभी मुझे लग रहा है 5 मिनट है, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। चलो आइगन वैल्यू क्या मिल रहा था इसमें? आइगन वैल्यू सर 1 2 एंड 3 मिल रहा है। 1 2 एंड 3। ओके तीनों डिफरेंट आ रहे हैं आइगन वैल्यूज। ओके और इसके आइगन वेक्टर्स हमें लिखना है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 दैट इज आइगन वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू। और इसके आइगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए x1 x2 x3 आपको मिल रहा होगा। तो x1 x2 x3 क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? 2 3/2। 1 मिनट। 8 - 8 क्या मिल रहा था? 4 1 2। 4 1 2। ओके 4 1 2 सही आ रहा है, ये सबको आ रहा है? मुझे 2 3/2 एंड 1 आ रहा है। ओके 2। सर मुझे x1 इक्वल टू सपोज करना है ना कोई वैल्यू, वो अलग अलग सपोज होगी तो। हाँ आपने जो उसको गेस किया होगा, सपोज x1 इक्वल टू आपने जो लिया है। ओके चलो क्या हम करते हैं, हम उसका इक्वेशन फॉर्म क्या मिला था वो देख लेते हैं। लास्ट आपने दो लीनियर इक्वेशन मिल रहे होंगे और उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेंगे x1 x2 x3। ओके x1 आपने कैसे गेस किया उस हिसाब से, लेकिन जो द लास्ट इक्वेशन आपका, जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन मिल रहे होंगे और सॉल्विंग दैट इक्वेशन मैट्रिक्स जो मिल रहा है ना, वो हम लिख सकते हैं। लास्ट मैट्रिक्स क्या मिल रहा था आपको, जहाँ पे नॉन जीरो एंड ये मैट्रिक्स क्या मिल रहा था? 1 0 -2। 1 मिनट जिगर सर आओ तो बोला जो। ओके 1 0 -2 रो में ना? यस सर। हाँ फिर सेकंड रो 0 0 0
0 1 0 माइनस 3 and 3 minus 4 0. सबको अलग अलग आ रहा है, ये सही से सॉल्व करना होगा क्योंकि 1 0 -2 एक 0 0 0 और लास्ट रो क्या आ रही है 3 minus 4 0. 3 -4 0, हाँ 3 -4 0। और चलो ये आपको मिल रहा था, बाकी स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है मुझे सर मिल रहा है 1 0 -2 -2 ओके, फिर 0 1 -3/2 0 1 -3/2 ओके, and 0 0 0 0। देखो ये आपको किस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्म मिल रहा है, उस हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन बनेंगे। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर आप सॉल्व कर सकते हो और उसकी डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर आएगी। आप x1 कैसा रख रहे हो उस हिसाब से x2 x3 मिलेगा, वो आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आंसर्स तो मिल तो रहे, यू कैन गेट फॉर डिफरेंट वैल्यूज। ओके, लेकिन वो कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट होगा, x1 आप जो डिफाइन करते हो उसके हिसाब से x2 मिलेगा, उसके हिसाब से x3 मिलेगा। सही है ना? Yes, sir. ओके, ये कौन आया इंग्लिश स्टडी क्लासेस? ओके, कोई बात नहीं, तो अभी हम ज़्यादा नहीं जाते। आज मुझे एक थोड़ा जो कंसेप्ट था, इसके लिए लैम्बडा की वैल्यू अभी मैं एग्जैक्ट बता दूंगा तो आपको लगेगा वही आंसर है। लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए जो इसमें आंसर्स मिल रहे हैं, आई विल राइट फॉर दिस लैम्बडा इक्वल टू 1, आइगन वेक्टर्स जो मिल रहा है x1 x2 x3, ये प्रैक्टिस है वहाँ पे ज़्यादा। तो गेटिंग द आंसर फॉर x1 इज 4 3 2, इस तरह से आंसर मिल रहा है मुझे Okay, सर ये मिल रहा x1 आपने हाँ 4 रखे तो x2 आपको 3 मिलेगा, उस हिसाब से x3 इक्वल टू 2। फिर लैम्बडा इक्वल टू आप चेक कर लेना 2 आ रहा है, तो उसके लिए आप x1 x2 x3 आप डिफाइन करोगे तो आपको मिलेगा 3 2 1 हाँ 3 2 1। एंड लैम्बडा इक्वल टू लास्ट आपने जो लिया था लैम्बडा इक्वल टू 3, वहाँ पर x1 x2 3 आ रहा है, दैट विल बी x1 x2 x3 which is equal to 2 1 1। 1 क्लियर स्टूडेंट? हाँ सर, हाँ सर। तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक बार आप चेक कर लेना, आप चाहो तो लिख लो। ये 3 प्रॉब्लम्स के वैल्यूज है। ओके, तो ये हमने तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जो हमने एक तो सॉल्व किया था, सेकंड ये 2 आपको होमवर्क दिए थे। अब इन्हीं के बेस आप क्या फाइंड कर सकते हो कि ये गिवन मैट्रिक्स इज उसका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। लेकिन आई होप कि शॉर्टर टाइम आई कांट डिस्कस क्योंकि अभी हमें नीचे जाना है। तो आई विल टेक सम फर्स्ट आई विल टेक अटेंडेंस। कल भी हमारा लेक्चर रहता है तो कल हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस, और उनके बेस जो नए कोई प्रॉब्लम्स है आप एक्सरसाइज से सॉल्व कीजिए। वी गो फॉर अटेंडेंस 2 मिनट स्टूडेंट। ओके, कोई क्लास मिस मत करना, 2 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके 27 10, चलो नम पीयूष, ईशान, इमित, जय हिंद। जल्पाबेन, जल्पाबेन प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ओके, देन जल्पाबेन के बाद कृणाल, यस सर। नीरव, प्रीतम, प्रीतम बेन, निधि बेन, जय हिंद सर। हर्ष, जय हिंद। प्रेजेंट प्रीतम। ओके, रिया बेन, यस सर। भौमिक, जय हिंद सर। सूरज, जय हिंद सर। यस, अटेंडेंस लो सर 5 मिनट। यस,
फटाफट बोलना। चिंतन,